हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत जो है करंट इवेंट जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है। और आज का टॉपिक है जो पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी के अंतर्गत ही आएगा ये करंट इवेंट जो भी होगा, जिसका नाम है, आज का क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है संसद भवन का पुनर्निर्माण का, उसके बारे में आज सारे पॉइंट जो है, सारे फैक्ट जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, उम्मीद करते हैं इससे पहले जो है बहुत सारे जो हैं वीडियो अपलोड किए गए हैं जीएस पेपर 1 से संबंधित, 2 से संबंधित। ओके, उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके खोजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, ये वीडियो जो है सारे यूजफुल होंगे आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। तो आज का ये टॉपिक है, डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन, देखेंगे क्या क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला देखते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है। ये परियोजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना जो है ये रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित चल रहे पुनर्विकास से संबंधित है। दिल्ली में जहाँ भी संसद भवन है, जहाँ पूरा पार्लियामेंट उस जो है वो कहाँ पे स्थित है, रायसीना हिल पे स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसी का जो है पुनर्विकास किया जा रहा है, मतलब उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसका उसका जो है बहुत ही पुराना हो गया है, उसको पुनर्विकास किया जा रहा है। उसका वो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसके संबंधित सुधार चल रहे हैं। राजपथ, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। वो जो राजपथ है, अशोक जो राजपथ है वो जो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक है, उसी का जो है पुनर्विकास किया जा रहा है इस परियोजना के अंतर्गत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र को लुटियंस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको जो लुटियंस के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है इसको डिजाइन किया करने वाला कौन था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है ये दोनों नाम। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। बाद में इस क्षेत्र को सरकार द्वारा शासन के उद्देश्यों के लिए भारत की आज़ादी के बाद अपने पास रखा गया था। बाद में जो सरकार इसको अपने अंडर ले लिए थे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये पूरा जो है यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। और ये राजपथ है, इसी पर जो है पूरा ये पुनर्विकास परियोजना चल रहा है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये सारे हैं। ओके, ये सारे देख सकते हैं। और इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है आगे भी बताएंगे, इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है 20,000 करोड़ है। और राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक ये पूरा फैला हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इस परियोजना का विशेषता क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का विशेषता क्या है? केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना 2019 में जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसकी परिकल्पना निम्न थी। कौन कौन सी थी? मौजूदा संसद भवन के बगल में त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण हो, कॉमन केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करना, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनरुद्धार करना। ओके, ये सारे जो हैं विशेषता थे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों के रूप में फिर से तैयार किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय जो भी इस मंत्रालय के अंतर्गत जो है इस प्रस्ताव को रखा गया था। तो और उसमें ये सारे पॉइंट जो है डिस्कस किए गए थे, ये करना है, इसका पुनरुद्धार करना है। तो ये सारे विशेषताएं हैं इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। परियोजना के निर्माण के लिए सरकार के क्या तर्क हैं? इस परियोजना का निर्माण जो किया जा रहा है, सरकार इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके क्या तर्क हैं? वर्तमान में संसद भवन की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ये पहला तर्क है कि यहाँ का जो भवन की सुविधाएं हैं और बुनियादी ढांचा जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो इसलिए जो इसको उसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। उन स्थानों के कार्यालय अंतर विभागीय समन्वय को प्रभावित करते हैं और अनावश्यक यात्रा की वजह से भीड़ भाड़ और प्रदूषण होता है। तो ये सारे तर्क हैं। अधिकांश
इमारतों की संरचना आयु समाप्त हो गई है। बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, अंग्रेजों के ज़माने के बनाया हुआ बिल्डिंग है, इमारत है। तो इसका तर्क है सरकार का कि ये सारे जो है इमारत जो है इसका संरचनात्मक आयु जो है ये समाप्त हो गया है, इसलिए इसका जो है पुनरुद्धार करना है, फिर से रीडेवलपमेंट करना है इसका। पुरानी संरचनाएं भूकंपीय क्षेत्र 4 उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है, जिससे वह उच्च जोखिम वाली संरचनाएं बन जाती है। तो ये इतने पुरानी संरचनाएं हैं कि भूकंप क्षेत्र 4 के जोन के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्डिंग सारे जो हैं ये सह नहीं पाएंगे, इसका अनुपालन नहीं कर पाएंगे भूकंप का, जिससे कि जोखिम वाले संरचना बन जाता है, इसमें जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है इस कारण से। तो ये सारे हैं सरकार के तर्क। सेंट्रल विस्टा परियोजना के पूरा होने से 1000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत होगी, जिसे प्रशासन सालाना किराया और अन्य परिचालन लागत पर खर्च कर रहा है। तो ये भी सरकार का जो है तर्क दिया गया है कि इसको बनने के बाद जो है 1000 करोड़ रुपये का जो है सार्वजनिक धन की बचत होगी, और जिससे जो है प्रशासन का सालाना किराया अन्य परिचालन लागत का खर्च भी रहा है। तो ये थे सरकार के तर्क। अब देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा का समय सीमा कितना है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इंटेक सेंट्रल विस्टा को मुख्य अक्ष राजपथ के साथ समष्टि के रूप में परिभाषित करता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसके अंतर्गत जो है इसको बनाया जा रहा है। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल भी है इसमें। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने हेतु दिल्ली दरबार एक भव्य सभा की घोषणा की थी। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज जब जो आए थे भारत दिसंबर 1911 में, उस टाइम भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ पे, दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था और दिल्ली दरबार लगाया गया था, एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था। नोट में क्या दिया गया? किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में भी एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया था। एडवर्ड लुटियंस अपने यूरोपीय क्लासिकिज्म मतलब यूरोपीय शास्त्रीवाद के लिए जाने जाते थे, और हर्बर्ट बेकर जो है दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख वास्तुकार थे। ये दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर जो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया के संघ भवनों के वास्तुकार भी हैं। ये नोट आपको ध्यान रख लेना है कि हर्बर्ट बेकर जो वह दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जो संघ भवन बना है उसका भी वास्तुकार भी हर्बर्ट बेकर है। लुटियंस और बेकर दोनों संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। एडवर्ड लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया। एडवर्ड लुटियंस जो है वो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया, और दोनों मिलकर जो है संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया इसके द्वारा। सचिवालय, जिसमें उत्तर और दक्षिणी दोनों ब्लॉक शामिल हैं, को हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। नई संसद मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगी। कब तक? मार्च 2022 तक समय सीमा दिया गया, जो कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी ये। सार्वजनिक सुविधाओं और पार्किंग से युक्त पुनरुत्थान सेंट्रल विस्टा जो है नवंबर 2021 तक, नया कॉमन केंद्रीय सचिवालय मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो ये सारे समय सीमा लिए गए हैं इसको जीर्णोद्धार करने के लिए, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को जो है रीडेवलपमेंट करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए इतने समय 2022-24 तक लिया गया है समय। अब देख लेते हैं इसके आगे। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद भी है, तो देखते हैं क्या विवाद था इसमें। आमतौर पर राष्ट्रीय महत्व की ऐसी परियोजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है, जनता की राय ली जाती है, जहां तक कि प्रासंगिक मुद्दों को स्थापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन भी किए जाते हैं, जिन्हें हल किया जाना चाहिए। ये सारे जो हैं आमतौर पर जो है राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं की व्यापक रूप में चर्चा की जाती है, जनता से राय ली जाती है। तो ये सारे जो हैं मुद्दों को जो स्थापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं, ये सारे चीज़ किए जाना चाहिए। गोपनीयता, इसमें गोपनीयता क्या है? परियोजना का मसौदा गुप्त रूप से तैयार किया गया था और इससे जुड़ी जानकारी जरूरत के आधार पर दी जा रही है। अपारदर्शी प्रक्रिया बताया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े विवाद का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो है इस परियोजना का जो है कोई अपारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। गोपनीय तरीके से ये मसौदा गुप्त रूप से तैयार किया गया है। जानकारी जो है सही ढंग से शेयर नहीं किया गया है नागरिक के बीच में। नागरिक जुड़ाव की अनुपस्थिति है। प्रस्तावित भवन की कोई भी प्रदर्शनी या तो प्रक्रिया या चयन के मानदंड जनता के सामने नहीं रखे गए हैं। ये सारे जो हैं चर्चा के विषय हैं, ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट के विवाद हैं, ये सारे विवाद हैं। पर्यावरण मंजूरी का अभाव है। नए संसद भवन को पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किए बिना मंजूरी दी गई।
दी गई है। काफ़ी संख्या में लगभग 400 पुराने पेड़ों को काट दिया जाएगा, जिससे परिवेशी वायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे जो हैं विवाद हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लेके। जो पर्यावरण मंजूरी का भी अभाव है, नागरिक जुड़ाव का अनुपस्थिति है, अपारदर्शी प्रक्रिया है, गोपनीयता है, तो ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं अदर पार्टी के द्वारा, अदर जो भी सरकार में नहीं है विपक्ष के द्वारा, ये सारे जो हैं दिए जा रहे हैं विवाद के रूप में। राष्ट्रीय विरासत का विनाश हो रहा है। यह योजना दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के विपरीत है, जो सेंट्रल विस्टा को विरासत क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है और इसके संरक्षण की वकालत करती है। कोविड-19 की दूसरी लहर से यह बार जो है फिर विवादों में घिर गया, क्योंकि परियोजना को आवश्यक सेवाओं के तहत परमिट दिया गया था। नोट: आवश्यक सेवाओं व्यवसायों के एक वर्ग को संबोधित करता है, जिसे सरकार या श्रमकारियों के संबंध में विशेष प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है, जैसे कि हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाना। इसको जो है इस प्रोजेक्ट को जो है विशेष ऑर्डर दिया गया, विशेष परमिट दिया गया कि इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ये तो देख सकते हैं, जैसा कि ये आप लुटियंस दिल्ली जो है ये सारे पूरे जो हैं कहाँ क्या है, ये प्रगति मैदान है, ये इंडिया गेट है, ये रक्षा भवन है, चैम्बर ऑफ एमपी, सेंट्रल से कॉन्फ्रेंस सेंटर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएम रेसिडेंस, राष्ट्रपति भवन, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस, न्यू संसद भवन, ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं इस इमेज में। नेक्स्ट देखते हैं भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने सार्वजनिक खुले स्थानों जैसे बच्चों के खेल क्षेत्र और जिला पार्क के उपयोग को सरकारी कार्यालयों के रूप में उपयोग के लिए बदलने का प्रस्ताव दिया। तो ये दिया गया है। राजीव सूरी बनाम भारत संघ मामले में यह कहा गया था कि भूमि उपयोग में बदलाव अवैध था और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था, क्योंकि यह नागरिकों को ओपन ग्रीन स्पेस उनके वैध अधिकार से वंचित करता है। तो ये सारे जो हैं भूमि उपयोग के परिवर्तन किए गए थे। जनवरी 2021 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना को बरकरार रखा। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बरकरार रखा गया। परियोजना को विरासत संरक्षण समिति से मंजूरी दी गई थी। परियोजना को जो है विरासत संरक्षण के समिति के तरफ से जो है इसको मंजूरी दिया गया था कि ये बनना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है वो 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल्डिंग शामिल है। परियोजना की लागत जो है केंद्र के कथित कोविड-19 राहत पैकेज के 1% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 0% 1 के बराबर है। दिसंबर 2020 में परियोजना नए संसद भवन की आधारशिला रखने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2020 में जो है इस परियोजना का नए संसद भवन का जो है आधारशिला रख दिया गया था, औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। कोविड महामारी के बीच जो है विपक्ष ने इस अपव्यय पर सवाल उठाया। विपक्षी जो पार्टी हैं वो इस पर बहुत सारे सवाल उठाए। यह 2 साल के लिए सांसदों को स्थानीय क्षेत्र निकास एमपी लेड फंड के भुगतान को रोकने के अनुरूप था। केंद्र सरकार द्वारा उद्धृत कारण जो है महामारी से निपटने में धन के डायवर्जन के लिए आवश्यक प्रमुख लागत कटौती को बताया गया। तर्क यह है कि जब अन्य गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है और प्रमुख फंड डायवर्जन किया गया, तो दूसरी लहर के बीच जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत श्रम बल के जीवन को जोखिम में डालने की अनुमति क्यों दी गई? ये सारे सवाल जो हैं उठाए जा रहे हैं किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के अनुसार इस तरह की चिंताओं को उठाने वाली याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया है और परियोजना पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारे क्या क्या फैक्ट हैं। किए गए परिवर्तन, इसमें क्या परिवर्तन किए गए और आगे की क्या योजना है। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2020 में साइट से 400 पेड़ों को इंडिया गेट के पास 8 हिस्सों में प्रत्यारोपित करने की अनुमति दी थी। विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अधिकारियों की मंजूरी का उल्लंघन करते हुए पेड़ों को 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्थान तक प्रत्यारोपित किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोकतंत्र का नया मंदिर, जिसे भारत उत्तर औपनिवेशिक निर्माण के रूप में दुनिया के सामने गर्व से दिखाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को जो है भारत लोकतंत्र का नया मंदिर बताया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, और जो है उत्तर औपनिवेशिक निर्माण के रूप में जो है दुनिया के सामने गर्व से दिखाना चाहता है। कोई इस विवाद का शिकार नहीं होने देना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को जो है विवाद का शिकार होने के लिए नहीं देना चाहता है। तो ये सरकार का राय है अपना। तो ये थे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित सारे फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि करंट में ये मुद्दा जो है बहुत ही चर्चे में था।
तो उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF। ओके, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप जितना लाइक और शेयर करते हैं उससे ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमें। ओके, तो देखते रहिए माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।